समानता का अधिकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम यहाँ कैसे आए हो? मैं पूजा करने आया हूँ। पूजा करने किस लिए? तुम तो छोटे जाति के हो ना। ने हमें एक अधिकार दिया है, स्वतंत्र समानता का अधिकार, इसलिए मेरा पूरा हक है कि मैं यहाँ पूजा कर सकता हूँ। हमें चाहिए समानता का अधिकार, हमें चाहिए समानता का अधिकार, हमें चाहिए समानता का अधिकार। पापा, मेरे सारे दोस्त मुंबई जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगी पिकनिक के लिए, तो मुझे पैसे चाहिए। नहीं, तुम लड़की हो, तुम्हें बाहर जाने की आज़ादी नहीं है। तुम घर जाओ, घर के अंदर में जितना बर्तन उसको साफ करो, साथ में परिवार के लिए खाना वाना बनाओ। पापा मुझे गोवा जाना है, मेरे साथ संगी साथी भी वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, मुझे पैसे चाहिए। कितना चाहिए बेटा? 5000। ये लो बेटा 10,000, जाओ ऐश करो, ये लो ऐश करो। पापा ये गलत है, आपने उसको पैसे मांगने पर तुरंत दे दिए और मुझे नहीं दिया, ये संविधान के विरुद्ध है। हम बेटियों को भी कहीं जाना आना घूमना फिरने की स्वतंत्रता है। सॉरी बेटी, मुझे माफ करना, मैंने बेटा और बेटी में पक्षपात किया, इसके लिए मुझे क्षमा करना। हमें चाहिए स्वतंत्रता का अधिकार, हमें चाहिए स्वतंत्रता का अधिकार, हमें चाहिए स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा 2 अधिकार हो गया। पहला अधिकार क्या था भैया हमारा? और दूसरा अधिकार? आइए हम अपने मौलिक अधिकारों में से तीसरा अधिकार को जानने का प्रयास करते हैं छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। ये गरीब बालक है, ठीक है, इसके पापा का भी बहुत बड़ा सपना है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा होगा, और इसलिए गाना गा रहा है। एक गाना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर यो तो ये नहीं जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ये क्या कर रहे हो? वरना तुम्हारी मजदूरी काट दूंगा मैं। आलू लगा रही हूँ। ये क्या कर रहे हैं तू? वैसा नहीं करना है, क्यों मार रहे हो इसे? ये मेरा नौकर है, मैं इससे कुछ भी करूं। नौकर है तो क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार तुम्हें नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये अन्याय है। हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। हम सबको पता है, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र की, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। आइए, हमारे बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अब हमारा चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? आ जाओ जी, पूजा करने के लिए आ रहे हैं। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ऊपर देखिए। ओके जी लिख। तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ। तुम यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि यहाँ पर हमारे मंदिर है। संविधान ने हमें अधिकार दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, इसलिए हमारा पूरा हक है कि मैं यहाँ पर नमाज पढ़ सकता हूँ। हमें चाहिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमें चाहिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमें चाहिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जन्म जन्म का साथ है हम दीक्षा हमारा, अक्षर तुम्हारा। हाँ, जन्म जन्म का साथ है दीक्षा हमारा। अक्षर तुम्हारा। नमस्ते मैम।
नमस्ते मैम। हमें आपके स्कूल में दाखिला चाहिए। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी हमारे गांव के मुखिया हैं। अच्छा, आपका एडमिशन हो सकता है। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी मजदूर हैं। नहीं, आपका दाखिला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैम? यहाँ गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते मैम? आप ये गलत कर रही हो, ये अन्याय है। क्योंकि हमें संविधान ने शिक्षा का अधिकार दिया है, तो गरीब और अमीर नहीं देखते इसमें। हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। ये रहा हमारा 5वां अधिकार। हमने प्रयास किया है 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फूल चाहिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, मगर एक औरत ही काफी है मेरे बच्चे, मगर एक औरत काफी है बच्चे घर को स्वर्ग बनाने के लिए। सर, मेरे FIR दर्ज कीजिए। क्या हुआ है? मेरे 5000 रुपए चोरी हुए, जिसे मैंने पाई करके जमा किए थे। आपका यह फायदा जो नहीं हो क्यों सकता। नहीं होगा सर? तुम यहाँ से चले जाओ। सर, ये गलत है। ठीक है, चले जाओ। मेरा एक फायदा क्या हुआ? मेरा बाइक चोरी हुआ। आपका ये फायदा नहीं हो सकता। तू जानता मैं किसका बेटा हूँ? किसका बेटा हो? विधायक का बेटा हूँ। हाँ, चलो ठीक हो जाएगा। वहाँ नौकरी सस्पेंड करा दूंगा। ये फायदा करो साहब, आपके सेवा में हम लगे हैं। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए FIR दर्ज कीजिए और मेरे लिए नहीं। क्यों नहीं करेंगे? मेरा भी लिखिए। आप यहाँ से चले जाओ। हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। धारा 32 ये कहता है, अनुच्छेद 32 समझते हो ना, हमें पूरा आज़ादी देता है। अगर कहीं भी हम जाते हैं, थाना में, कोर्ट कचहरी, कहीं भी अगर कोई हमारा नहीं सुनता है तो डायरेक्ट हम उसको बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप हमारा जज नहीं कर रहे हो या हमारा समझ रहे हो ना। इसी को बोलते हैं क्या? लास्ट क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझ रहे हो ना। तक ये अधिकार और ये जानकारी हमारे लिए बहुत उपयोगी है ना। आप लोग हंसी मजाक में ही टाल दिए, लेकिन वास्तव में ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इतना मोस्ट जानकारी दिया गया कि आज चंद समय में हमें बहुत बढ़िया जानकारी है ना। इस पहल हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ।